राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति व्याख्यान वाचस्पति उग्र विहारी वचन सिद्ध साधक 12वें पटधर आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरा अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हैं। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से मोक्ष का मार्ग बताया। प्रभु महावीर स्वामी फरमाते हैं कि जब तक साधक मनुष्य जन्म को प्राप्त नहीं करता, जब तक व्यक्ति चारित्र धर्म को अंगीकार नहीं करता, जब तक साधक शुक्ल ध्यान की उत्कृष्ट अवस्था तक नहीं पहुंचता, तब तक मोक्ष को प्राप्त करना बहुत दुष्कर माना जाता है। क्योंकि ज्ञानी जन ने प्रायर रिक्वायरमेंट बता दी कि अगर मोक्ष में जाना है तो मनुष्य जन्म अनिवार्य है। मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद चारित्र धर्म अंगीकार करना अनिवार्य है। और चारित्र धर्म में सबसे पहला एंट्री पॉइंट क्या है? नमो लोये सव्व साहुणम, यानी साधु साध्वी के रूप में अपने आप को एंट्री देनी होगी। संयम मार्ग में अग्रसर होना होगा। द्रव्य संयम के साथ साथ भाव संयम में जब श्रेष्ठ हो जाता है, उस समय साधक मोक्ष की मंजिल को प्राप्त कर सकता है। आत्मबंधुओं, नमो लोये सव्व साहुणम के अंतर्गत समस्त लोक में कितने हैं? जगन्य 2000 करोड़, उत्कृष्ट 9000 करोड़ साधु और जगन्य 2 करोड़ केवली, उत्कृष्ट 9 करोड़ केवली, ऐसे कितने ही साधक नमो लोये सव साहुणम पद पर सुशोभित होते हैं। और अब हम सब उन सभी को क्या करते हैं? भावपूर्वक वंदन नमन करते हैं। साधु संतों की पुण्यवाणी तो अधिक होती ही है, क्योंकि पुण्यवाणी होती है तभी साधक संयम में पराक्रम फोड़ता है और उसी पुरुषार्थ के कारण से वो साधक उत्तरोत्तर आगे बढ़ता जाता है। पुण्य के कारण से वो नमो लोये सव साहुणम तक पहुंच गए। ज्ञानी जन फरमाते हैं जब पुण्यवाणी और थोड़ी बढ़ती है तो साधक को कुछ अलग पद पदवियां प्राप्त होती है। तो जब पुण्यवाणी थोड़ी सी बढ़ जाती है तो नमो लोये सव्व साहुणम से ऊपर उठ करके उनको प्राप्त होता है नमो उवध्यायनम, यानी उपाध्याय का पद प्राप्त हो जाता है। और कुछ ऐसे विरले साधक होते हैं, साधु संत होते हैं, जिनकी पुण्यवाणी जबरदस्त होती है, तो वो नमो आयर्याणम के पद पर सुशोभित होते हैं, आचार्य पद को प्राप्त कर लेते हैं। आत्मबंधुओं, इस पंचम आर्य के अंदर इस भरत क्षेत्र में तीर्थंकर भगवंत तो नहीं है, लेकिन तीर्थंकर भगवंतों के रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी जिनके शरीर के ऐसे आचार्य भगवान होते हैं जो संघ का संचालन करते हैं, संघ को तीर्थंकर के समान दिशा निर्देश देते हैं। जैसे हर कोई साधक तीर्थंकर भगवंतों की आज्ञा का पालन करते हैं और उनकी आज्ञा में विचरण करते हैं, वर्तमान काल में किनकी आज्ञा का पालन करते हैं? आचार्य की आज्ञा का पालन करते हैं। जैसे कहा जाता है तीर्थंकर की आज्ञा का पालन करना हर एक साधक का कर्तव्य है, ठीक उसी प्रकार आचार्य भगवंतों के आज्ञा का पालन करना भी हर एक भक्त के, हर एक शिष्य का कर्तव्य होता है। आत्मबंधुओं, ऐसे नमो आयर्याणम के पद पर कुछ ही ऐसे पुण्यशाली भाग्यशाली साधु संत पहुंच जाते हैं और उन्हीं में से एक आचार्य सम्राट हुए आचार्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहेब, जो जयगच्छ के 11वें पटधर कहलाए। आत्मबंधुओं, उनके जीवन गाथा को सुनने से पहले 4 बातें याद रखना है। ज्ञानी जन फरमाते हैं आचार्य कौन? आचार प्लस आर्य, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, यानी जिनके जीवन के अंदर जिनका आचार श्रेष्ठ होता है, जिनके चाहे ज्ञानाचार हो, चाहे दर्शनाचार हो, चाहे चारित्राचार हो, तपाचार हो, वीर्याचार हो, 5 प्रकार के आचार में जो श्रेष्ठ होते हैं उन्हें क्या कहा? आचार्य कहा। आत्मबंधुओं, ऐसे एक चौबंगी आती है जिसमें ज्ञानी जन फरमाते हैं पहले प्रकार के
जीव होते हैं आर्य आर्य, यानी जो जाति से भी श्रेष्ठ है और गुण से भी श्रेष्ठ माने जाते हैं। ऐसे उदाहरण में आता है अभय कुमार, जो जाति से भी श्रेष्ठ थे और गुण में भी श्रेष्ठ थे। दूसरे प्रकार के आते हैं जीव आर्य अनार्य, यानी जाति से तो श्रेष्ठ है, उच्च कुल में जन्म हुआ, लेकिन गुण से क्या हो गए हैं, गुण से हीन हो गए हैं, गुण में श्रेष्ठता नहीं। ऐसे होते हैं जैसे श्रेणिक राजा की दादी थी, जाति से तो श्रेष्ठ थी लेकिन गुण से बिल्कुल भी श्रेष्ठ नहीं थी। तीसरे प्रकार के जीव आते हैं अनार्य आर्य, यानी जाति से हीन है, जाति से अनार्य है, लेकिन गुण से श्रेष्ठ हो गए, गुण से आर्य बन गए। जैसे हरिकेशी बल मुनि का वर्णन आता है, जाति से तो चांडाल कुल में जन्मे, लेकिन गुण इतने श्रेष्ठ थे कि संयम अंगीकार किया और अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। और चौथे प्रकार के जीव आते हैं अनार्य अनार्य, यानी जाति से भी अनार्य है, जाति से भी हीन है और गुण से भी हीन है। ऐसे आते हैं काल सोकरिक कसाई, जो जाति से भी हीन थे और गुण से भी हीन थे। आप चिंतन कीजिए, बहुत पुण्यशाली जीव होते हैं जो आर्य आर्य की कैटेगरी में आते हैं, यानी जाति से भी श्रेष्ठ होते हैं और गुण से भी श्रेष्ठ होते हैं। कभी कभी जाति से अगर श्रेष्ठ न हो तो भी चलेगा, लेकिन गुण से क्या होना चाहिए, गुण से श्रेष्ठ होना चाहिए। आत्मबंधुओं, ठाणांक सूत्र के चौथे ठाणे के अंदर 4 प्रकार के आचार्य बताए। 4 प्रकार के जो आचार्य बताते हैं, उसमें पहले प्रकार के आचार्य होते हैं आंवले के मीठे फल के समान। आंवला जो होता है वो टेस्ट के अंदर थोड़ा सा कशेला होता है, लेकिन जब आंवला खाने के बाद उसके ऊपर ठंडा पानी पिया जाए तो गले के अंदर ठंडक भी महसूस होती है और मीठा मीठा भी लगता है। और आंवले के अंदर तो बहुत सारे गुण है। कहा जाता है कि आंवले के अंदर विटामिन सी होता है, आयरन भी प्रचुर मात्रा में होती है, और आयुर्वेद के अंदर अनेक औषधियों के अंदर आंवला का प्रयोग होता है। जैसे त्रिफला चूर्ण है, उसके अंदर भी एक आता है आंवला। और बुढ़ापे के समय में जब शरीर के अंदर शक्ति नहीं होती है तो आयुर्वेद के अंदर भी बताया जाता है, उनको च्यवनप्राश दिया जाता है, और उस च्यवनप्राश के अंदर मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है, आंवला। ऐसे अनेक औषधियों के अंदर आंवले का प्रयोग किया जाता है। आत्मबंधुओं, आंवला जब शरीर के लिए इतना फायदेमंद है, लेकिन टेस्ट के अंदर थोड़ा सा कशेला लगता है, फिर भी वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जैसे एक माँ अपने बीमार बच्चे को औषधि देती है, दवाई देती है। दवाई कैसी होती है, कड़वी होती है, लेकिन माँ का औचित्य, माँ का इंटेंशन गलत नहीं है। माँ सोचती है भले ही दवाई कड़वी है, लेकिन मेरा बेटा जल्दी ही ठीक हो जाएगा, इसीलिए वो हित बुद्धि से माँ अपने बेटे को कड़वी दवाई दे देती है। आत्मबंधुओं, ठीक वैसे ही जो आचार्य आंवले के मीठे फल के समान होते हैं, वो हमेशा अनुशासन प्रिय होते हैं और कठोर अनुशासन के साथ जीवन को यापन करते हैं, अपने शिष्यों को भी कठोर अनुशासन सिखाते हैं। ऐसे पहले प्रकार के आचार्य हुए। जब कोई व्यक्ति, जब कोई शिष्य गलती करता है या कभी कोई दोष लग जाता है तो उसे प्रायश्चित देते हैं और कठोर अनुशासन के साथ उनके संयमी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा आचार्य हित बुद्धि के साथ कठोर अनुशासन रखते हैं। ऐसे पहले प्रकार के आचार्य जो आंवले के मीठे फल के समान होते हैं। दूसरे प्रकार के आचार्य होते हैं द्राक्ष फल के समान। अंगूर आपने देखे हैं, बहुत देखे हैं, बहुत खाए हैं। कितने वैरायटी के अंगूर खाए हैं, बहुत सारे वैरायटी के अंगूर खाए हैं। अंगूर बाहर से सॉफ्ट होता है, कोमल होता है, और अंदर से रस मीठा होता है,
लेकिन मीठे रस के साथ साथ कभी कभी अंगूर में थोड़ा सा खट्टापन भी आ जाता है। तो दूसरे प्रकार के आचार्य होते हैं द्राक्ष फल के समान। ज्ञानी जन कहते हैं कि जब शिष्य कोई दोष कर देता है, कोई गलती कर देता है, कोई भूल हो जाती है, तो ये आचार्य भगवान उन्हें गलती का एहसास कराते हैं और प्रायश्चित देते हैं, थोड़ा बहुत दंड भी दे देते हैं, जिससे दोषों का शुद्धिकरण हो सके। ये दूसरे प्रकार के आचार्य द्राक्ष फल के समान होते हैं। तीसरे प्रकार के आचार्य होते हैं दूध के मधुरता के समान। जैसे दूध मीठा होता है, आप शक्कर ऊपर से डाल देते हो, वो आपकी मर्जी, लेकिन ओरिजिनली अगर गाय से दूध दुहाया जाए, तुरंत अगर कोई दूध पीता है तो उसे क्या लगता है? दूध मीठा लगता है, क्योंकि उसके अंदर बाय डिफॉल्ट मिठास रहती है। आत्मबंधुओं, ठीक वैसे ही जैसे दूध, गाय का दूध हो, वो एक माता के समान अपने बालक को, लोगों को भी न्यूट्रिशन देता है, पौष्टिकता देता है, ठीक वैसे ही तीसरे प्रकार के जो आचार्य होते हैं वो दूध के समान होते हैं। जैसे यौगलिक के समय में दंड नीति नहीं होती, लेकिन एक प्रकार की दंड नीति हकार मकार डकार आदि दंड नीति होती थी। ज़्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं होती, बस एक हकार मकार से ही उनको दंड की प्राप्ति हो जाती या वो चेत जाते। ठीक वैसे ही तीसरे प्रकार के जो आचार्य होते हैं वो कुछ ही क्षणों के अंदर मात्र थोड़ा सा इशारे से ही वो शिष्य समझ जाते, ज़्यादा कुछ बोलते नहीं, बहुत मधुर भाषा के साथ हल्के फुल्के प्रायश्चित के माध्यम से वो अपने शिष्य की भूलों को शुद्धिकरण के लिए प्रेरित कर देते। चौथे प्रकार के आचार्य जो होते हैं वो इक्षुखंड के रस के समान मधुर होते हैं। इक्षुखंड को आपने देखा है, गन्ने के किसी भी हिस्से से आप अगर लोगे तो हर हिस्से में मिठास रहेगी। ठीक वैसे ही इक्षुखंड के समान वो आचार्य जो मधुर भाषी होते हैं, उनका व्यवहार इतना सरल होता है और वो हमेशा सरलता के साथ, मधुरता के साथ और बहुत सॉफ्ट नेचर वाले होते हैं। जैसे इक्षुखंड का हर हिस्सा मीठा होता है, ठीक वैसे ही चौथे प्रकार के आचार्य मधुर व्यवहार रखने वाले, शांत स्वभाव रखने वाले, सरल स्वभाव रखने वाले होते हैं। आत्मबंधुओं, ऐसे 4 प्रकार के आचार्य बताए गए ठाणांग सूत्र के चौथे ठाणे के अंदर। आज श्रावण सुद 11 और श्रावण सुद 11 के दिन एक नन्हे मुन्ने से बालक का जन्म हुआ। वीरीबाई सोनी और दीपचंद सोनी के परिवार में पाली जिला के रूपावास गांव के अंदर एक छोटे से बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया पुखराज। एक बार स्वामी जी चांदमल जी महाराज साहब के सानिध्य में जब 14-15 वर्ष की उम्र में वो प्रवचन सुनने के लिए गए थे अपने मामा जी के साथ, क्योंकि प्रकृति की विडंबना तो देखिए, विधि का विधान तो देखिए कि मात्र 3-4 वर्ष की उम्र में जिनके माता का देहांत हो गया, 12-13 वर्ष में पिता का देहांत हो गया। ऐसे माता पिता का वियोग होने के बाद वो अपने मामा जी के पास रहने लगे और 14-15 वर्ष की उम्र में आत्मबंधुओं, स्वामी जी चांदमल जी महाराज साहब के दर्शन करने का अवसर मिला। स्वामी जी चांदमल जी महाराज साहब का प्रवचन चल रहा था। स्वामी जी चांदमल जी महाराज साहब प्रवचन फरमा रहे थे, उसमें एक छोटी सी कहानी बता रहे थे। एक राहगीर चल करके जंगल की दिशा में चल रहा है, जा रहा है। चलते चलते उस राहगीर को रास्ते के अंदर एक काला नाग सामने आ गया। काले नाग को देख करके राहगीर अपने चलने की रफ्तार को बढ़ाता है, तेजी से चलने लगता है और इतना तेजी से चलता है, चलते चलते घने जंगल में पहुंच गया। जैसे ही घने जंगल में पहुंचा, आगे आगे राहगीर चल रहा है, पीछे पीछे काला नाग जा रहा है। मन में भय इतना ज्यादा
कि अगर मैंने थोड़ी सी भी तेजी कम कर दी, अगर मैं थोड़ा भी आलस कर लूँगा तो मैं काले नाग से डस जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। मुझे अपने आप को बचाना है, कहाँ जाऊँ, कैसे बचूँ? इसी द्वंद्व के अंदर वो चले जा रहा है। चलते चलते एक छोटा सा पॉन्ड, जो पानी का एक छोटा सा हिस्सा, वहाँ पर एक मेंढक टर टर करते हुए वहाँ पर पानी के अंदर है। मानो कि वो मेंढक कह रहा हो कि तुम राहगीर हो, तुम्हारे पीछे काला नाग आ चुका है, तुम एक काम करो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें काले नाग से बचा लूँगा। उतने में ही सामने एक पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर एक गरुड़ बैठा था। वो गरुड़ कह रहा है कि तुम इस मेंढक की बात मत सुनो, मेंढक को तो खुद के जीवन की सुरक्षा नहीं है, अभी काला नाग आएगा और एक बार में ही पूरा मेंढक को निगल जाएगा, वो तुम्हें क्या शरण देगा, वो तुम्हें क्या बचाएगा। मेंढक कहता है कि गरुड़ की बात मत सुनो, क्योंकि अगर काला नाग एक बार में ही पेड़ को चढ़ जाएगा तो वो गरुड़ भयभीत होकर के उड़ जाएगा, तुम्हारे पास रहेगा ही नहीं, तो तुम्हारे सुरक्षा के लिए गरुड़ भी कुछ नहीं कर सकता। अब राहगीर द्वंद्व में पड़ गया, विचार करने लगा, शरण लूँ तो किसकी लूँ? क्या मैं मेंढक की शरण लूँ या मैं गरुड़ की शरण लूँ? बहुत बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। विचार करने लगा, एक तरफ काला नाग डसने को तैयार है, दूसरी तरफ मेंढक कह रहा है मेरे पास आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, और दूसरी तरफ गरुड़ कह रहा है कि तुम इसकी बात मत सुनो, तुम मेरी शरण में आ जाओ। इसी कोलाहल के अंदर विचार करने लगा कि किसके शरण में जाऊं, किसके शरण में जाऊं, और उतने में ही काले नाग ने मेंढक को एक ही झटके में निगल लिया। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं, स्वामी जी चांदमल जी महाराज साहब प्रवचन के अंदर फरमा रहे थे, वो मेंढक और कोई नहीं, संसारी जीव है। जब ये जीव संसार के अंदर फंसा हुआ रहता है, उस समय सांसारिक लोग भी उस मेंढक के समान ही टर टर करते हुए, बोलते हुए कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, तुम मेरी शरण में आ जाओ, और ऐसे संसार के राग रंग के अंदर फंसाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन गुरु रूपी गरुड़ वो कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, तुम सुरक्षित रहोगे, काला नाग ऊपर चढ़े उससे पहले तुम्हारी सुरक्षा हो जाएगी। लेकिन अधिकांश लोग क्या करते हैं, गरुड़ की बात नहीं सुनते, उस राहगीर के जैसे मेंढक की बातों के अंदर आ जाते हैं और अपने प्राणों को गवा देते हैं। ठीक वैसे ही ज्ञानी जन कहते हैं कि अगर गुरु रूपी गरुड़ की शरण ले लेते तो अपनी आत्मा का कल्याण हो सकता था। उस समय वो प्रवचन सुनते सुनते वो पुखराज जो 14-15 वर्ष की उम्र में स्वामी जी चांदमल जी महाराज साहब का प्रवचन सुन रहे हैं, मन के अंदर वैराग्य की भावना जागृत हो गई। अब मेरे संसार में और कोई नहीं, माता पिता भी मुझे छोड़ करके चले गए, संसार तो असार है, मुझे अपने संसार से सार अगर निकालना है तो मुझे गुरु रूपी गरुड़ की शरण लेनी होगी। मन के अंदर दृढ़ निश्चय हो गया कि मुझे संयम अंगीकार करना है। आत्मबंधुओं, विक्रम संवत 1996 के अंदर श्रावण वद 11 के दिन जिसका जन्म हुआ था और 14-15 वर्ष की उम्र में जब स्वामी जी चांदमल जी महाराज साहब के मुखारविंद से देशना सुनी, प्रवचन सुने, मन में विरक्ति की भावना जागृत हो गई। लेकिन अब वैराग्य को सिंचन करने वाले भी चाहिए। एक बार हुआ ऐसा कि महासती जी पूज्य श्री पन्ना कंवर जी महाराज साहब के सानिध्य में जाना हुआ और पन्ना कंवर जी महाराज साहब ने उनको खूब प्रेरणा दी और वैराग्य का बीज बो दिया। विक्रम संवत 2012 में वो युवक महासती जी पन्ना कंवर जी महाराज साहब से प्रेरणा पा करके वैराग्य को और पुष्टित करने के लिए स्वामी जी चांदमल जी महाराज साहब के सानिध्य में पहुंच गए, अपने आप को समर्पित कर दिया। लगभग 8 महीने वैराग्य काल में रहे और विक्रम संवत 2013 में वैशाख वद 10वीं के दिन
इसी राजस्थान के हर्षोलाव की धरती पर उनकी जैन भागवती दीक्षा हुई। आत्मबंधुओं, धर्म के माता थी सुगनी बाई जी चोपड़ा और धर्म के पिता थे माणकचंद जी चोपड़ा। चोपड़ा परिवार ने उस युवक की जैन भागवती दीक्षा करवाई। बहुत ठाट बाट के साथ दीक्षा महोत्सव मनाया गया और उन्हीं के परिवार के श्रीमान सा कन्हैयालाल जी चोपड़ा जो हमारे समनी जी के सांसारिक दादाजी है, इसी चोपड़ा परिवार ने आचार्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब की जैन भागवती दीक्षा करवाई। आत्मबंधुओं, जब दीक्षा हो गई तो नाम रखा गया शुभचंद्र जी महाराज साहब। ज्ञानी जन कहते हैं यथा नाम तथा गुण, जिनके जीवन के अंदर मधुर व्यवहारता, सरलता जीवन के अंदर कूट कूट करके भरी हुई थी। आत्मबंधुओं, जिनको हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, गुजराती आदि अनेक भाषाएं आती थी, उनके जीवन का पहला चातुर्मास गढ़ सिवाना में हुआ। ऐसे शुभचंद्र जी महाराज साहब अनेक क्षेत्रों में विचरण करते रहे और आत्मबंधुओं, मुंबई के अंदर 6 चातुर्मास किए, बेंगलोर में 2 चातुर्मास, चेन्नई के अंदर 2 चातुर्मास और अनेक क्षेत्र, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे किसी भी अलग अलग क्षेत्र, संपूर्ण राजस्थान के अंदर अनेकों क्षेत्रों के अंदर भी उन्होंने चातुर्मास किए। और शुभचंद्र जी महाराज साहब का मनोबल तो वास्तव के अंदर हर एक साधक के लिए एक प्रेरणा है। जब भावड़ी के अंदर पैरालिसिस स्ट्रोक हुआ, उस समय भी जिस तरह से उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ उसे देख करके लोग तो हैरान हो रहे थे, लेकिन क्योंकि उनका आत्मबल मजबूत था, मनोबल मजबूत था, इसीलिए वो हिम्मत हारे नहीं, वो रुके नहीं। उनकी मेमोरी के ऊपर भी कोई असर नहीं हुआ। उनकी स्मरण शक्ति इतनी अधिक कि सालों बाद जब कोई दर्शन करने के लिए भी जाते तो उनका नाम तो बोलते ही थे, उनके नाम के साथ साथ पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी पूरी फैमिली ट्री को भी बता देते कि फलान चंद जी के बेटे हो, फलान चंद जी के पोते हो और अमुक अमुक शहर के अंदर पहले रहते थे, राजस्थान के अंदर मूल गांव ये था, फिर बाद में जाकर के देसावर में जाकर के बस गए, सारी हिस्ट्री बता देते। उनकी मेमोरी इतनी तेज थी। जिनके जीवन में स्वाध्याय हो, जिनके जीवन में आत्मबल मजबूत हो, जिनके जीवन में साधना हो, उनकी मेमोरी हमेशा बहुत ही अच्छी होती है। उनकी सरलता हर एक के लिए प्रेरणादायक है। ज्ञानी जन कहते हैं कि जहाँ सरलता होती है वहीं पर धर्म वास करता है। बहुत बार कोई ना कोई आकर के कुछ ना कुछ बोल देते, लेकिन वो कभी हिम्मत नहीं हारते, क्योंकि उनके जीवन का एक सूत्र था, एक वाक्य था, शांति में सार है, बाकी सब बेकार है। हमेशा यही चिंतन करते, जो बोल रहा है वो तो उनके जबान से बोल रहे हैं, मैं अगर मेरे तक लाऊंगा ही नहीं, मैं अपने अंदर ग्रहण करूंगा ही नहीं, तो उसकी बात मुझे लगेगी ही नहीं। वो अपने जीवन में एक फिल्टर पहले से ही लगा देते कि कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन मुझे अपनी आत्म सरलता को, मुझे अपने आत्म स्वभाव से च्युत नहीं होना है, हमेशा अपने क्षमा भाव के अंदर रमण करना है। इसीलिए कभी भी किसी के साथ कोई भी वैर की गांठ उन्होंने बांधी ही नहीं। ऐसी सरलता शुभचंद्र जी महाराज साहब के अंदर देखने को मिलती है। और सन 1988 के अंदर विक्रम संवत 2045 में उनको आचार्य कल्प में सुशोभित किया गया। वैशाख सुद 14 के दिन उनको आचार्य कल्प में सुशोभित किया गया। उनको 11वें पटधर के रूप में माना गया। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं आचार्य का दायित्व बहुत बड़ा होता है। संघ का संरक्षण, संघ का संगठन, संघ का संवर्धन और पूरे संघ के श्रावक श्राविका, साधु साध्वी, चारों अंगों को एक साथ लेकर के चलना एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। आचार्य के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसलिए आचार्य का जीवन बहुत ही डिसिप्लिन के साथ, बहुत अनुशासन के साथ होता है, क्योंकि वो जिस तरह से अपना जीवन यापन करेंगे उनके शिष्य समुदाय भी उसी तरह का अनुसरण करेंगे। इसीलिए आचार्य का जीवन बहुत क्लिष्टकारी है। आचार्य का जीवन
बहुत कठोर अनुशासन लिए होता है। इसीलिए जितने भी आचार्य होते हैं उनका जीवन बहुत कठोर होता है। उनको अपने जीवन को बहुत बार जो 4 प्रकार के आचार्य बताए, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग रोल उनको अदा करना पड़ता है। कभी आंवले के समान कठोर अनुशासन के जैसे रहना पड़ता है, कभी द्राक्ष के समान बाहर से कोमल लेकिन भीतर से रस होने के बावजूद कभी कभी दंड के लिए दोषों का प्रायश्चित देना पड़ता है, तो कभी दूध के समान मधुर होना पड़ता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पोषण करती है, ठीक वैसे ही कभी कभी अलग अलग परिस्थिति में उन बच्चों का जैसे माँ पोषण करती है वैसे ही अपने शिष्य समुदाय का भी पोषण करना होता है। और कभी कभी इक्षुखंड के समान बहुत मधुर व्यवहार रखते हुए सभी को एक साथ लेकर के चलना होता है। हर परिस्थिति में उनको अलग अलग तरीके से उनको मैनेज करना होता है। अगर किसी को प्रबंधन कला सीखनी है तो एक आचार्य से प्रबंधन कला सीखना कि वो सैकड़ों साधु संतों को, साधु साध्वियों को, श्रावक श्राविकाओं को किस तरह से मैनेज करना, ये एक आचार्य भगवान उस कला के साथ निपुण होते हैं। आत्मबंधुओं, आचार्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब को जब विक्रम संवत 2045 में आचार्य कल्प की प्राप्ति हुई, यानी सन 2002 के अंदर उनको आचार्य कल्प के अंदर सुशोभित किया गया और सन 2015 में उन्होंने आत्मबंधुओं जैसे आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने एक इतिहास रचा था कि उनके जीते जी अपनी आत्मा की अंतिम साधना के लिए अपने आचार्य पद का त्याग कर दिया। आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने भी चिंतन किया था, आचार्य पद पर रहते हुए मैं अपनी आत्मा की निर्लिप्त भाव से, निस्वार्थ भाव से, बिना कोई दायित्व के, बिना कोई चिंता के आत्म साधना करना है तो मुझे इस आचार्य पद को भी त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि समस्त संसार के अंदर अगर कोई व्यक्ति 3 प के ऊपर हमेशा रचा पचा रहता है, पद, पैसा और प्रतिष्ठा, हर कोई यही चिंता करता है कि कब मुझे पैसा मिलेगा, कब मुझे पद मिलेगा और कब मुझे वो प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। लेकिन जो साधु संत होते हैं वो इन तीनों से क्या करते हैं, निर्लिप्त रहते हैं। उनको एक उत्तरदायित्व संघ देता है, संघ उनको आचार्य के रूप में स्वीकार करता है और उसी उत्तरदायित्व को वो निस्वार्थ भाव से स्वीकार करते हैं। लेकिन जो सच्चा साधक होता है उस पद के अंदर अटैच नहीं होते। आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब जो पद के ऊपर अटैच नहीं थे, जब छोड़ना है उस समय यथा योग्य उन्होंने त्याग कर दिया। उन्होंने मन के अंदर चिंतन किया, मुझे अपने जिंदगी की अंतिम साधना उत्कृष्टता के साथ करनी है और इसी भाव को लेकर के उन्होंने अपने आप स्वयं ने पूज्य श्री रायचंद जी महाराज साहब को जयगच्छ के द्वितीय पटधर के रूप में अपने आचार्य पद को स्थानांतरित कर दिया, दे दिया। कितनी बड़ी बात है कि आचार्य पद का जीते जी त्याग कर देना। आम जनता घर के अंदर जो आपका पोस्ट होता है या संघ समाज के अंदर आपको जो पद मिलता है उस पद को छोड़ने में कितनी बार कितनी दिक्कतें आती है और उस पद पर टिके रहने के लिए न जाने इंसान क्या क्या कर देता है। लेकिन ऐसे धन्य है महापुरुष जो एक झटके में अपने पद का त्याग कर देते हैं। आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने जैसे अपने पद का त्याग किया था, ठीक उसी प्रकार उन्हीं का अनुसरण करते हुए जयगच्छ के 11वें पटधर सरल मना प्रशांत चेता संघ सुमेरु पूज्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब ने भी एक अनुसरण किया। उन्होंने भी चिंतन किया, अब मेरे शरीर के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं, मेरा शरीर पहले से ही रोगग्रस्त है, पैरालिसिस हुआ है। उसके दौरान भी वो संघ का संचालन कर रहे थे, लेकिन उनको जैसे जैसे अनुभव होता गया कि अब मुझे अपनी आत्म साधना में तल्लीन रहना है और उसी भावना को ध्यान में रखते हुए आचार्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब ने अपने आप उन्होंने क्या किया,
सन 2015 में अमरावती के अंदर भाद्रवा सुद पंचम के दिन अपने आचार्य पद का त्याग कर दिया। और उस समय जो उपाध्याय श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब थे, उस समय उन्हें उपाध्याय से अपग्रेड करते हुए उन्हें आचार्य पद दे दिया। और वर्तमान में जयगच्छ को सुशोभित कर रहे हैं पूज्य श्री आचार्य प्रवर श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब। दोनों गुरु भाई थे, स्वामी जी चांदमल जी महाराज साहब के दोनों शिष्य, और दोनों गुरु भाई के बीच में अटूट प्रेम भाव, इतना दोनों के बीच में आदर सत्कार, मानो कि दोनों की जोड़ी इतनी अनुपम थी। और जब एक बार स्वामी जी चांदमल जी महाराज साहब अस्वस्थ थे मुंबई नगरी के अंदर, स्वामी जी चांदमल जी महाराज साहब अपने दोनों शिष्यों को अपने पास बुला करके कहते हैं, तुम दोनों बहुत अच्छे से रहना, अंतिम भलावन दे रहे हैं। और खास करके आचार्य श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब को बुला करके स्वामी जी चांदमल जी महाराज साहब ने कहा कि मारो शुभो तो भोलो है, इनो बहुत ध्यान रखजे। आत्मबंधुओं, जो भलावन उनके गुरु ने दी थी, उस भलावन को यथायुक्त आचार्य श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब ने निभाया है। और जब राजस्थान के अंदर जोधपुर में जब थे आचार्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब, उस समय भी आचार्य श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब ने एक ही बात कही थी, जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि हमें राजस्थान आना है, बस एक समाचार भिजवा देना, हम तुरंत उग्र विहार करके राजस्थान आ जाएंगे। और जब गुरुदेव अमरावती थे, उस समय समाचार मिले गुरुदेव को, आचार्य श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब आदि थाना का चतुर्मास अमरावती था। और उस समय जब आचार्य सम्राट पूज्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब के समाचार मिले कि अब राजस्थान आ जाओ, क्योंकि उनको मन में हमेशा यही था। सन 2016 में जब उमेद हेरिटेज के अंदर भी थे, उस समय बार बार याद करते थे अपने गुरु भाई को, और उनके मन में एक विचार था कि मेरे जीवन के अंतिम क्षणों में भी मेरे गुरु भाई के साथ मैं रहूं। उस समय जैसे ही समाचार मिले, गुरुदेव तुरंत अमरावती से चतुर्मास पूर्ण करके उग्र विहार करते करते जोधपुर पहुंचे। और जोधपुर जैसे ही पहुंचे, उनकी खुशी का पार ना रहा। और एक बार जब उमेद हेरिटेज से विहार किया, विहार करने के बाद पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब ने उनका इतना वैयावृत्य किया, और जितने भी साधु संत थे, शिष्य समुदाय था, सभी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब की सेवा में लग गए। और जब गुरुदेव ने आचार्य सम्राट को कहा कि आप रोज चूर करके खाना खाते हैं, गोचरी करते हैं, आप आराम से खाना खाने के लिए आपके दांत बिठवाने पड़ेंगे, तो उस समय आचार्य सम्राट ने कहा, अब कितना तो जीना है, क्या तो खाना है, पूरी जिंदगी तो निकल गई। तो उस समय गुरुदेव ने उनको समझाया कि अगर शरीर में पौष्टिकता रहेगी तो शरीर चलेगा, अगर सिर्फ थोड़ा सा भोजन करेंगे और चूर करके खाएंगे, थोड़ा सा भोजन, इतना अल्प आहार करते हो, कैसे चलेगा। उस समय छोटे गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब स्वयं आचार्य सम्राट के साथ गए और डॉक्टर अनुराग जी मेहता के वहाँ डेंटिस्ट के पास जा करके उनके बत्ती सी बिठवाई गई। आत्मबंधुओं, उसके बाद उनका भोजन, उनका आहार विहार सब कुछ व्यवस्थित होने लगा। उनके मन में था पहले जितने भी राजस्थान के क्षेत्र विचरण किए, वो सारे क्षेत्र भी विचरण करना। तो गुरु भाई हो तो ऐसे कि जिन्होंने अपने गुरु भाई की इतनी सेवा की, और साथ में उनकी जो भी इच्छाएं थी कि सभी क्षेत्र विचरण करना और छोटे छोटे बच्चों को भी बोध देना। पिपाड़ के अंदर जब चातुर्मास था 2017 में, तब भी बच्चों को, और 2016 में जब सांध्या चतुर्मास था, उस समय भी बच्चों को, बड़ों को दशकालिक का पाठ देना, प्रतिक्रमण सिखाना, स्वयं आचार्य सम्राट खुद अपने मुखारविंद से पाठ देते थे। और तो और सांध्या में बहुत बार प्रवचन भी दिए, पिपाड़ में भी प्रवचन दिए। ऐसे मानो कि सब कुछ नॉर्मल होता जा रहा है। आत्मबंधुओं, ऐसे महान सरल आत्मा, सरल स्वभावी, मधुर भाषी, हमने तो कभी उनके ऊंची आवाज़ में हमने कभी उनके मुंह से कुछ भी सुना ही नहीं, कभी नहीं। हमेशा सभी समनी वृंद को भी
कुछ ना कुछ छोटे छोटे दोहे, छोटी छोटी बातें सिखाते थे, छोटी छोटी कहानियाँ भी बताते थे। और जो भी उनके सानिध्य में आते, हेम सिंह जी कटला में भी अनेकों बार जो भी साधु संत आते, बड़े बड़े आचार्य आते, सभी उनके दर्शन के लिए आते, उनसे मिलते। और उस समय सबसे वरिष्ठ साधु अगर कोई कहलाए तो आचार्य सम्राट पूज्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब कहलाए, क्योंकि वो तो वय स्थविर भी थे, श्रुत स्थविर भी थे और दीक्षा स्थविर भी थे। ऐसे उत्कृष्ट संत के दर्शन करना, वंदन करना अहोभाग्य होता है। और सन 2019 में आचार्य श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब आदि थाना का चातुर्मास इस क्षेत्र को मिला। 2018 में होली चातुर्मास का लाभ आपके संघ को प्राप्त हुआ था। आत्मबंधुओं, ऐसे आचार्य सम्राट का आज जन्म दिवस, उनके जीवन की गाथा कितनी भी गाओ वो कम है, क्योंकि ऐसे सरलता प्राप्त होना बहुत मुश्किल है। ज्ञानी जन कहते हैं हर एक काम आसान है, लेकिन सरल बनना बहुत मुश्किल है। सामने से सारी चीज़ें होते हुए भी देखते रहना, लेकिन फिर भी सरलता के साथ वापस रिएक्ट नहीं करना। आपके घर में भी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो आप तुरंत क्या करोगे? आप रिएक्ट कर दोगे। लेकिन ऐसे आचार्य सम्राट पूज्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाती, लेकिन बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, वापस कभी उपालंब नहीं देते। चाहे कितने वर्षों बाद दर्शन करने के लिए आए, तब भी कभी भी वो वापस उपालंब भी नहीं देते कि क्यों नहीं आए। और अगर कोई व्यक्ति उनके सानिध्य में 1-2 घंटा बैठ जाए तो 100-200 मांगलिक तो ऐसे ही श्रवण कर लो, मानो कि उन्होंने अपने मांगलिक को सिद्ध कर लिया हो। एक छोटी सी मांगलिक भी शुभता का प्रतीक माना जाता है। ना जाने कितने सैकड़ों मांगलिक वो एक दिन में दे देते। अगर थोड़े से विश्राम कर रहे हो या बैठे हैं, छोटा सा बच्चा आया, बच्चे ने कहा कि आचार्य भगवान मांगलिक फरमा दो, तुरंत मांगलिक फरमा देते। और उसके बाद तुरंत अगर एक व्यक्ति आता है दर्शन करने के लिए, उसने अगर कह दिया कि गुरुदेव मांगलिक फरमा दो, तो वो कभी ये नहीं सोचते अभी तो मांगलिक फरमाई, कभी नहीं कहा और कभी मना नहीं करते। कितने ही लोग दिन भर, मानो कि तीर्थ क्षेत्र हो गया था जोधपुर, सैकड़ों लोग प्रतिदिन दर्शन करने के लिए आते, और फिर भी हर एक व्यक्ति को अलग अलग कितनी बार मांगलिक देते। आत्मबंधुओं, कोई व्यक्ति मंत्र को या किसी पाठ को बार बार दोहराए तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। आचार्य सम्राट के शायद ऐसा लगता है कि मांगलिक ही सिद्ध हो गई, उनके लिए वो मांगलिक ही मंत्र है। मात्र एक चट्टारी मंगलम का पाठ भी अगर कोई साधक सुन लेता तो उनके जीवन के कार्य भी सिद्ध हो जाते। ऐसे उत्कृष्ट, संयमनिष्ठ, सरल मना आचार्य सम्राट पूज्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब का आज जन्म दिवस, 86वीं जन्म जयंती हम सब मना रहे हैं। और उनके जीवन की शुभता को ध्यान में रखते हुए मन के अंदर हमें भी संकल्प करना चाहिए कि आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान का त्याग करें। छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हर किसी को आते हैं, शरीर के अंदर छोटी मोटी समस्या तो बहुत आती है। आचार्य सम्राट पूज्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब से प्रेरणा लेनी चाहिए कि 2-2 बार पैरालिसिस अटैक होने के बावजूद, सेकेंड बार जब हर्षोल्लाव के अंदर थे, उस समय सडनली रात्रि के समय में बीपी हाई हो गई और तेज बुखार आ गया, और अगले दिन पुनः पैरालिसिस, स्ट्रोक आ गया। हम सबने वृंद भी वहीं पर हर्षोल्लाव में गुरुदेव के सानिध्य में थे। उस समय उनको जोधपुर लेकर के गए, लेकिन कहते हैं कि ब्रेन के उस हिस्से में अटैक आया था, ब्रेन के उस हिस्से में स्ट्रोक आया था कि हर कोई जल्दी ठीक होता नहीं। लेकिन आचार्य सम्राट की जबरदस्त पुण्यवाणी, वो डॉक्टर भी कहने लगा कि मात्र 5-7 दिन के अंदर वो रिकवर हो गए, होश में आ गए। और कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे थे, जिस हिस्से में पैरालिसिस हुआ है, जिस हिस्से में स्ट्रोक हुआ है, ब्लड क्लॉट हुआ है, उसके बाद मेमोरी प्राप्त होना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर भी डाउट में थे। लेकिन जिस साधक की पुण्यवाणी जबरदस्त होती है, उनके मेमोरी पर कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। आत्मबंधुओं, कुछ दिन पहले मैं जब आपको प्रवचन के अंदर बता रही थी, शरीर आपके जीवन की अड़चन नहीं बनना चाहिए।
बॉडी लिमिटेशन नहीं होना चाहिए। आपकी साधना में ये शरीर रुकावट नहीं बनना चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? मनोबल चाहिए, आत्मबल चाहिए। जब शरीर में छोटी मोटी आदि व्याधि उपाधि रहे, उस समय आचार्य सम्राट पूज्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब को याद करो कि 2-2 बार पैरालिसिस होने के बावजूद शरीर से डिपेंडेंट थे, शरीर से स्वयं कुछ कर नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारे। उन्होंने हमेशा मन के अंदर यही चिंतन किया कि शरीर काम नहीं कर रहा है, लेकिन मेरा माइंड अभी भी काम कर रहा है, मेमोरी काम कर रही है। तो हर पल हर क्षण हमेशा स्वाध्यायरत थे, हर पल हर क्षण हमेशा स्वाध्याय करते हुए आत्मरमणता में तल्लीन रहते। और जब कोई व्यक्ति मांगलिक के लिए आ जाते या कोई सेवा के लिए आ जाते तो उनको धर्म का लाभ भी दे देते। आत्मबंधुओं, जब आपके शरीर में छोटी मोटी तकलीफ हो तो महापुरुषों को याद करो कि ऐसे महापुरुष जिनके शरीर में इतनी पीड़ा होने के बावजूद कभी चेहरे पर एक शिकन नहीं, कभी चेहरे पर उदासी नहीं, हमेशा मुस्कुराते हुए, हमेशा प्रसन्न चित्त रहते, शांत रहते, प्रशांत रहते, उनकी शांति भंग ये शरीर भी नहीं कर पाया। तो ऐसे आचार्य सम्राट पूज्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब का स्मरण करना और अपने शरीर के अंदर जो छोटी मोटी बीमारी है, छोटी मोटी तकलीफ है, महापुरुषों का स्मरण करते हैं तो वो तकलीफें दूर हो जाती है। चिंतन करो कि अगर शरीर में दुख है, दर्द है, पीड़ा है, तो आपसे ज़्यादा जिनको पीड़ा होती है उनके बारे में सोचो कि वो तो डगमगाए नहीं। जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जैसी आत्मा है, हमारी भी वैसी ही आत्मा है। हर एक जीवात्मा में वो गुण है, हर एक जीवात्मा में वो क्वालिटीज़ है। बस ये है कि हमको भी अपने भीतर वो क्वालिटीज़ को जागृत करना होगा। तो वैसे ही महापुरुषों को याद करना, महापुरुषों को स्मरण करना और महापुरुषों का स्मरण करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना, तो आपकी तकलीफ बड़ी नहीं लगेगी, आपकी पीड़ा मोटी नहीं लगेगी, आपकी दुख दर्द ऐसे ही महापुरुषों के माध्यम से मिट जाएंगे। और आज के दिन प्रेरणा लेनी है कि हमेशा आर्त ध्यान रौद्र ध्यान का त्याग करते हुए शुभ ध्यान में तल्लीन रहना है, धर्म ध्यान में तल्लीन रहना है। और जो साधक धर्म ध्यान में तल्लीन रहेगा वो जीवन में उत्तरोत्तर आगे बढ़ता जाएगा। ऐसे आचार्य सम्राट पूज्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब ने अपने जीवन को शुभता की ओर आगे बढ़ाया। जितने भी अशुभता थी, चाहे वो शरीर के रूप में, बीमारी के रूप में हो, या चाहे किसी भी प्रकार का बाहर का अशुभ वातावरण हो, बाहर का अशुभ वातावरण भी उनके भीतर की शुभता को मिटा नहीं सका। बाहर के अशुभ अशांति से उनके मन की शांति कभी भंग हो नहीं पाई। तो ठीक उसी प्रकार उनके जीवन से आप प्रेरणा लो। बाहर का वातावरण चाहे कितना भी अशुभ हो, बाहर का वातावरण चाहे कितना भी अशांत हो, अपने भीतर की शुभता और अपने भीतर की शांति को हमेशा कायम रखना। ये सीख आज आपको लेनी है कि जैसे उन्होंने अपने जीवन की शुभता को बनाए रखा, वैसे ही मैं भी अपने जीवन की शुभता को बनाए रखूं, मैं भी अपने भीतर की शांति को बनाए रखूं। चाहे कैसे भी परिस्थिति आ जाए, मैं जीवन में हमेशा शांतता और सरलता के साथ रहूं, क्योंकि जहां सरलता होती है वहीं पर धर्म ठहरता है। आप इस बात को अपने जीवन में बिठा लोगे, संकल्प करोगे कि मैं जीवन में इन गुणों को अप्लाई करूंगा, मैं इन गुणों को अपने जीवन में उतारूंगी। इस तरह से अगर संकल्पित होते हो तो आचार्य सम्राट की जन्म जयंती मनाना सार्थक होगा और उनके जीवन के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे तो इस भव पर भव आनंद की प्राप्ति होगी। आज सभी को संकल्प करना है, छोटे से छोटा त्याग व्रत प्रत्याख्यान जो आपकी क्षमता हो, उस क्षमता के अनुसार आप कोई ना कोई त्याग व्रत प्रत्याख्यान अवश्य करें और एक संकल्प करें, प्रतिदिन में 5 मिनट के लिए शांत होकर के बिल्कुल शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बिल्कुल इनर साइलेंस के साथ, मौन के साथ ध्यान साधना करूं। मौन का मतलब केवल बाहरी मौन नहीं, अभ्यंतर मौन करना, यानी मन के विचारों को भी जीरो कर देना। ऐसे दिन भर में सिर्फ कितना मिनट? 5 मिनट।
आज के दिन संकल्प करो कि जैसे उन्होंने अपने भीतर शांत स्वभावी थे, अपने भीतर शांत वातावरण के अंदर रहते थे, वैसे ही मैं भी अपने जीवन में प्रतिदिन 5 मिनट के लिए आभ्यंतर मौन करूं, यानी बाहर से भी बोलूं नहीं और अपने मन के विचारों को भी विराम दे दूं, बाहर से और अंदर से कंप्लीट जीरो स्टेट में चला जाऊं। वो 5 मिनट की ऐसी मौन साधना जो आपके भीतर की शांति को प्राप्त कराएगा, और अपने भीतर की शांति को जब आप प्राप्त करोगे, आपके 24 घंटे अपने आप चार्ज हो जाएंगे। मात्र आपको कितने मिनट निकालने हैं? 5 मिनट। क्या आप आज ऐसा संकल्प करेंगे कि 5 मिनट के लिए आप प्रतिदिन एक ऐसा 5 मिनट जो आप अपने भीतर की यात्रा करो, जहाँ पर आप निर्विचार है, जहाँ पर कोई बाहर का कोई द्वंद्व नहीं, बाहर से भी बिल्कुल शांत और अंदर से भी बिल्कुल शांत। ऐसे 5 मिनट की ध्यान साधना आज से संकल्प करना है। प्रतिदिन सिर्फ 5 मिनट खुद की आत्मा के लिए, खुद की शांति के लिए, खुद की उन्नति के लिए, खुद के उत्थान के लिए अगर हम ऐसा संकल्प करते हैं तो हमारे बाहर का वातावरण जो अशुभ है वो शुभ होता जाएगा, भीतर भी शुभ कर्मों का प्रादुर्भाव होगा, पुण्यानुबंधी पुण्य का उपार्जन होगा, और जैसे ही आपका पुण्य बढ़ेगा आपके जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आनंद ही आनंद। बोले श्री जैन धर्म की जय।